नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टीवीएस मोटर्स के बारे में। देखिए, टीवीएस मोटर आप सभी जानते हैं, एक पॉपुलर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और जिस तरीके से टीवीएस मोटर खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से खुद को रिबाउंस किया, वो सबको मतलब हैरान कर दिया। मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि टीवीएस मोटर किस तरीके से खुद का जर्नी को आगे बढ़ा रहा है। और ईवी सेगमेंट में, मतलब इलेक्ट्रिक जो स्कूटर सेगमेंट है, उसमें देखा जाए तो कितना तेजी से वो ग्रोथ कर रहा है। तो आज इस कंपनी के सारे पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का जो माहौल है, वो क्यों करेक्शन हो रहा है, उसके पीछे रीजन कौन सा है, वो भी बताने वाला हूँ। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जो देखा जाए तो बहुत शानदार एक आर्टिकल है। जो टीवीएस मोटर ने रिपोर्ट पब्लिश किया, 7% गेन फॉर द दिसंबर, मतलब 7% जर्नी किया इस दिसंबर में। देखिए, हर मंथ खत्म होने के बाद एक सेल्स का रिपोर्ट आते हैं, तो उनमें से 7% ऑब्वियसली पॉजिटिव जम हुआ। और देखा जाए तो ईवीज का जो बोट्स है, मतलब ईवीज का जो गाड़ियां है, स्कूटर है, तो वो 79% ग्रोथ हुआ। 79% ईवीएस गाड़ियां मार्केट में बेच रहे हैं, और वो भी देखा जाए तो टीवीएस मोटर्स। मतलब सोचिए, ईवी सेगमेंट में जितने सारे लोग आज टू व्हीलर्स पे मतलब पेट्रोल में चलाते हैं, तो वो ईवीज में शिफ्ट हो रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि ईवी सेगमेंट में बहुत तेजी से टीवीएस मोटर ग्रोथ करेगा। तो चलो, टीवीएस ने तो 7% गेन किया, क्या बाकी कंपनीज भी इसी तरीके से गेन किए? चलो वो भी देख लेते हैं। क्योंकि बाकी कंपनीज, इसका जो कंपटीटर है, जैसे हीरो हो गया, बजाज हो गया, जैसे आईचर मोटर हो गया, तो ये सारे कंपनीज का हालत क्या है, उसने किस तरीके से सेल्स को ग्रोथ किया, वो भी जानना बहुत जरूरी है। चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प शेयर प्राइस ड्रॉप ओवर द 3%, मतलब 3%, बिकॉज दिसंबर ऑटो सेल फॉल 17.5%। जहाँ पे टीवीएस मोटर ने अच्छा खासा सेल्स को ग्रोथ किया, यहाँ पे 17.5% ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल को यहाँ पे डाउन कर बैठे। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि टीवीएस मोटर का सीधा सीधा देखेंगे तो 7% का यहाँ पे गेन देखने को मिला। अभी आईचर मोटर का भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आईचर मोटर का भी डेटा आपके साथ शेयर करूं, तो आईचर मोटर गेन्स आफ्टर सीवी सेल्स, देखिए क्लेम 4% ईयर ऑफ ईयर। तो ऑब्वियसली आईचर मोटर ने भी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, उसीलिए आईचर मोटर लगातार भागते चले जा रहा है। और लास्ट जो कंपनी है इस ऑटो सेक्टर में, वो कौन सा है? बजाज ऑटो। देखिए, बहुत सारे और भी ऑटो सेक्टर कंपनी है, तो मैं इससे टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में चर्चा किया हूँ, जहाँ पे बजाज ऑटो का भी सेल्स 3% डाउन हुआ है सितंबर सेल्स में। तो सीधा सीधा कहूँ, सबसे ज्यादा ग्रोथ में कौन है? टीवीएस मोटर। तो ये तो ठीक है, टीवीएस मोटर ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 7% सेल्स को इंक्रीज किया, और ईवी सेगमेंट में बहुत तेजी से ग्रोथ किया। तो ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि टीवीएस मोटर लगातार गिरते चले जा रहे हैं? अगर मैं टीवीएस मोटर का एक बेसिक सा चार्ट दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं टॉप लेवल कहाँ पे था। टॉप लेवल था करीबन 2949, और आज कहाँ पे चला है? 2400 के आसपास। तो सीधा सीधा कहूँ कि करीबन 500 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला, 500 550 पॉइंट का आसपास। तो क्या सचमुच कंपनी के अंदर कोई दिक्कत है? तो देखिए, कंपनी के अंदर दिक्कत कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। कितना वैल्यूएशन हाई हुआ है, एक बार देख भी लेते हैं। देखिए, एक टाइम मतलब कोविड से पहले, कोविड के बाद कंपनी जो बूस्ट हुआ था, तब इसका प्राइस हुआ था 84। तो 84 तब हुआ था, तो उस टाइम प्राइस भी देख लेते हैं। देखिए, प्राइस भी अगर 5 साल देखे, तो 84 होने के बाद भी कंपनी लगातार भागते चले गए, नीचे आया ही नहीं। अगर मैं करंट लेवल भी देखूं, तो फिर से वही लेवल को टच करने के लिए गया था, और वहां से रिकवरी होना शुरू हो चुके हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो ज्यादा है। दूसरी पॉइंट, कंपनी के पास कर्जा भी बहुत ज्यादा है। 1.88% का कर्जा मतलब बहुत ज्यादा कर्जा है। आप चीजों को समझिए पहले। देखिए, कंपनी के ऊपर कर्जा जो है, वो हम लोग सोच रहे हैं कि कर्जा बहुत ज्यादा है, मगर कंपनी ने क्या किया? ऑलमोस्ट 50% कर्जे को कम किया। 50%, आप खुद ही देख लीजिए। 26,000 करोड़ से सीधा सीधा 14,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे कर्जा जो है, वो अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड में गया है। कर्जा डाउन इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर बेसिस में अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, और इनकम सेल्स के साथ साथ देखिए सेल्स भी किस तरीके से इंक्रीज किया, और इस बार हाईएस्टली सेल्स इंक्रीज हुआ। अब ये देखना बाकी है कि दिसंबर क्वार्टर में किस तरीके से सेल्स को इंक्रीज करते हैं।
तो देखिए, तो जिस तरीके से सेल्स देखने को मिला 7% का ग्रोथ, वहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स आने का चांसेस है और एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट 416 से लेकर 588 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इसलिए अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं 8% से सीधा सीधा 11.5% के ऊपर। तो 28 ऑफ जनवरी आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश किया है। तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी के जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीजों को देखता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कंपनी के जो रिजर्व देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि कर्जा बढ़ रहा है। देखिए, कर्जा बढ़ नहीं रहा, कर्जा कंपनी का घटा रहा है। मतलब कंपनी कर्जे को मिटा रहा है और उसके हिसाब से कंपनी रिजर्व को बढ़ा रहा है। तो रिजर्व भी बढ़े, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। तो फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व को देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी किया। उसी जगह पे अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ। ऐसे नहीं कि बेकार सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसी कारण की वजह से बाकी कंपनी का शायद 1 ईयर में हालत खराब हो गया, मगर टीवीएस मोटर ने अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देकर रखा है। तो दिक्कत कहाँ पे है? देखिए, दिक्कत यहाँ पे है। मैं आपको दिक्कत के बारे में बात करूं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस पॉइंट सबसे पहले चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। वो इंपॉर्टेंस पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो महंगाई का जो रेट है, वो पीक लेवल में है। पीक लेवल का मतलब क्या है? अगर मैं जस्ट 3 ईयर्स के देखूं तो देखिए 3 ईयर्स में 2022 में था सिर्फ 4% का इंटरेस्ट रेट था और आज वो बढ़ के हो चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 6.5, तो 4 से 6 साढ़े 6% हो गया। तो कितना बढ़ गया आप सोचिए। अभी लास्ट 5 ईयर्स में देखे तो कोविड के टाइम में अराउंड 4% था, आज वो पीक लेवल में है। तो क्या ऐसे पहले भी हुआ था? हाँ, 10 साल के अगर मैं मैक्सिमम में देखूं तो 2006 में, 2007-8 में 7% हो गया था। सबसे पीक लेवल में चला गया था 2012 में। उसके बाद धीरे धीरे करके करेक्शन हुआ, फिर से रिकवरी होना शुरू हो गया। तो देखिए, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तब दिक्कत कहाँ पे होते हैं आप पहले समझिए। मान के चलिए आज एक बाइक खरीदने के लिए आप मान के चलिए 50,000 का बाइक आप खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके लिए मान के चलिए अपने बैंक से लोन लेंगे। लोन से लेकर आप मतलब हर मंथ इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। तो आपका जो इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा तो वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगा। तो मान के चलिए आज इंटरेस्ट रेट सॉरी मान के चलिए 2022 में इंटरेस्ट रेट था मान के चलिए 10%। तो आज वो बढ़ के हो चुके मान के चलिए 12%। तो आपका जो 50,000 का जो बाइक का कीमत था वो 10% इंटरेस्ट से तो हो जाते, तो आज कितना हो चुके हैं 12%। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट बढ़ने के कारण गाड़ी का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो सेल्स का डिमांड था वो डिमांड घट जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा, महंगाई जितना बढ़ेगा, उतना ही इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा पैसा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और देखिए, एक दिक्कत वाला बात यही है कि इंडिया के लोग अभी क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन से सब कुछ खरीद रहे हैं और वो भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो बहुत सारे लोग मुझे गाली भी देंगे, सर क्रेडिट कार्ड खतरनाक नहीं होते हैं, आप यूज नहीं करते इसीलिए और आप यूज का प्रोसीजर जानते नहीं इसलिए। हाँ देखिए, मैं भी गलत जा सकता हूँ, मगर मुझे इतना बात पता है कि आपके पास अगर पैसा है, उसके बाद अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपका वो पैसा मिटाने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। अगर आपके पास है ही नहीं, मान के चलिए आपका सैलरी 50,000 है और आपने उसके अंदर आपका खर्चा भी है, सब कुछ है, उसके बाद आपने एक ऐसे प्रोडक्ट खरीदारी किए जहाँ पे आपको हर मंथ अराउंड मान के चलिए 10 से 15 हजार रुपया आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ रहा है। तो सोचिए, आपका क्रेडिट कार्ड से आपने जो लोन ले लिया तो उसके अगेंस्ट में आपको 15 हजार खर्चा देना पड़ रहा है। तो आपका जो किराए घर में जो रहते हैं उसके किराए, आपके पूरा फैमिली का जो खर्चा है, बच्चे के पढ़ाने का खर्चा है, ये सब कुछ मिटाने के बाद आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो देखिए, मेरे हिसाब से मैं इतना समझता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं किसी भी कंट्रीज में, वहाँ पे इकोनॉमिकली मतलब स्लो डाउन देखने को मिलता है। और बड़े बड़े एनालिसिस भी यही कह रहा है कि 2025 में मार्केट में उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो सोचिए, इतना शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी शेयर में तो एक मैसिवली जंप होना चाहिए था, मगर मैसिवली जंप हुआ नहीं। अगर आप डेटा को ध्यान से देखेंगे तो टीवीएस मोटर में क्या हुआ, लगातार बूस्ट होने के बाद जब दिसंबर का मतलब डेटा भी आया, उसके बाद करेक्शन हुआ, मतलब ग्रोथ हुआ ही नहीं, नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं?
पहली बात, कुछ पॉइंट्स को आपको चेक करना होगा। जैसे कंपनी के बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा और तीसरा सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये 3 सपोर्ट लेवल मुझे करेंटली देखने को मिला और ये 3 सपोर्ट लेवल बहुत डीपली है। अगर इसी तरीके से करेक्शन होता रहे तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को वो हिट करने का कोशिश करेंगे। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये जो लास्ट वाला सपोर्ट लेवल है 1900 रुपीज के आसपास, तो इस सपोर्ट लेवल में 52 का लो का भी लाइन देखने को मिला है। तो मैं इंतजार करूंगा, इस लाइन को टच करने के बाद ही मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला हूँ। अभी देखिए मार्केट में क्या होगा वो तो कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ से वो रिबाउंड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो जिस तरीके से ऑटो सेक्टर का हालत है, जिस तरीके से सेल्स भी डाउन हुआ है, तो उस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही देख लेना। देखिए कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल है, आप ध्यान से देखना। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी जो जो कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है उसको बता रहा है कि आप माल माल खरीदारी कर लीजिए, माल आप ले लीजिए, पैसा बाद में दीजिए। मतलब आप जो शोरूम से बाइक खरीदते हैं तो वो शोरूम वाला को तो बेचते हैं, तो कंपनी शोरूम वाला को बेचते हैं, तो डीलर को बेचते हैं। तो वो डीलर को बता रहा है कि चलो आप माल तो ले लीजिए, अगर मेरे पास पड़े रहेंगे तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, मेरा सेल्स कम दिखने को मिलेगा, तो जहाँ पे मुझे दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए वो क्या बता रहा है कि आप ट्रेड रिसीवेबल के हिसाब से आप माल तो ले लीजिए। तो इसलिए देखिए जो पहले जो 1000 करोड़ का 1100 करोड़ का सेल्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल दिखा रहे थे, अभी कितना दिखा रहा है 1800 करोड़। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और उसका वो मतलब पैसा ना लेकर भी वो डीलर को दे रहा है। उसको बोले तू माल बेचो, उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे पैसा दो। तो यही चीज आपको थोड़ा सा दिक्कत में ले आ सकते हैं, क्योंकि पैसा अगर मैं कैश फ्लो में देखूं तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है, वीक नेगेटिव। तो कैश फ्लो नेगेटिव दिखने का मतलब क्या है? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कैश फ्लो जो नेगेटिव दिख रहा है, इसके पीछे एक ही रीजन है कि आप खाते में दिखा रहा है कि आपके सेल्स हो रहा है, मगर अल्टीमेटली जिसको आपने माल बेचा वो अभी आपको पैसा दे ही नहीं रहा, वो आपको बाद में पैसा देंगे। तो इसीलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखा दिया, आपने सेल्स तो दिखा दिया, मगर यहाँ पे आपके खाते में पैसा आ ही नहीं रहा। तो पहले तो बहुत ज्यादा ड्यू था, अभी वो ड्यू को कम किया है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट तो है, जो वीकनेस पॉइंट सिर्फ यही कंपनी को वो नहीं है, आप सारे ऑटो कंपनीज को देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो शेयर में करेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू तो कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, तो वो बेचेंगे नहीं, वो कंटिन्यूसली नीचे आने के बाद और भी ज्यादा एवरेज करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई पोजीशन नहीं है। मैं जब इस कंपनी के ऊपर कोई पॉजिटिवली इस सपोर्ट लेवल तक आएगा तब मैं कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचूंगा। तो बाकी मेरे वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, मैं किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा ओपिनियन था। आपके ओपिनियन कुछ भी हो, आप जरूर मुझे कमेंट्स करिए। चाहे गलत मैंने कुछ बता दिया उसको भी मुझे बताइए, और चाहे मैंने सही बताया उसके ऊपर भी आप जरूर कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।